ओके चलिए भाई, हेलो अल्केन, हेलो एरिन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हम टोटल 19 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। चलिए दूसरे पार्ट में 20 से स्टार्ट करेंगे और ख़त्म करेंगे एक्सरसाइज इसी पार्ट में। ओके चलिए बच्चों, तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका, वो कुछ ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में कि द ट्रीटमेंट ऑफ अल्किल क्लोराइड विथ एक्वियस KOH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH alkenes are the major product। तो आपको क्या कहा है बच्चों, आपको ये कहा है कि इफ यू हैव KOH, अगर ये KOH वाटर के साथ है, राइट, अगर KOH वाटर के साथ है तो वो क्या करेगा, तो वो अल्किल हैलाइड को कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में, राइट। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, हैलोजन को निकाल के OH आ रहा है, राइट। इसका मतलब अगर ये KOH वाटर के मीडिया में है तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट यही KOH अगर एल्कोहल के साथ है, अगर यही KOH मान लो कि एल्कोहल के साथ है, तो फिर वो अल्किल हैलाइड को बना देगा अल्कीन। अल्कीन बना देगा मतलब ये कर रहा है एलिमिनेशन। क्यों? चलिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर KOH वाटर के साथ है तो क्या होगा पहले वो देखते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ KOH इज विथ वाटर, तो डेफिनेटली KOH जो है वो आयोनिक कंपाउंड है, पहले KOH डीएसोसिएट होकर आपको आयन मिलने वाला है, राइट। इट गिव्स K+NOH- आयन। क्या देगा बच्चों, ये K+ आयन देगा और साथ में OH- आयन देगा। अब ये जो OH- आयन है ना, वो क्योंकि वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो बहुत अच्छे से ये हाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OH- बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगा, मतलब ये OH- बहुत सारे वाटर मोलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा, राइट। सो विल राइट हियर this OH- ion is hydrated very well with water molecules, right। तो क्योंकि ये अच्छे से हाइड्रेट हो रहा है वाटर मोलिक्यूल के साथ, इसका मतलब ये जो OH है ना, वो आराम से बाजू वाले बीटा के पास H+ नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे वाटर मोलिक्यूल जुड़ चुके हैं, राइट। तो हम यहां पे लिखेंगे हेंस दिस OH- कैन नॉट अट्रैक्ट H+ फ्रॉम बीटा कार्बन। वो बीटा कार्बन से H+ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब वो एलिमिनेशन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब वो बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, राइट। हेंस दिस OH- along with water behave as strong nucleophile and do which reaction, substitution reaction to give alcohol, substitution reaction to give alcohol। चलिए इतना हो गया, ओके। तो समझने वाली बात बहुत सिंपल थी भाई, कि जब वाटर के मीडिया में हुआ तो ये जो आपका KOH में से OH- निकलेगा, वो OH- बहुत अच्छे से आजू बाजू हाइड्रेट हो जाएगा, और हाइड्रेट होने की वजह से फिर वो बाजू वाले के पास से H+ नहीं निकाल पाएगा, मतलब वो एलिमिनेशन नहीं कर पाएगा, वो सब्स्टिट्यूशन पे रुक जाएगा। बट अगर यही KOH एल्कोहलिक मीडिया में तो क्या होगा, इफ द KOH इज अलॉन्ग विथ एल्कोहल, अब झंझट क्या है पता है, तो KOH जो है ना, it will gives K+NOH-, और जो एल्कोहल है ना वो क्या करेगा, एल्कोहल also produce RO- आयंस, राइट। तो यहां पे एक तो OH- आयन है, राइट, जो H+ देने के काबिल है। दूसरा एल्कोहल में से भी RO- आयन बनेगा, एल्कोक्साइड आयन। अब ये दोनों के दोनों इतने स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ग्रुप है कि वो बाजू वाले बीटा के ऊपर से H+ को खींच के निकाल देंगे, मतलब नाउ इट विल बिहेव एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, नॉट न्यूक्लियोफाइल। तो हम यहां पे लिखेंगे कि ड्यू टू बोथ दिस आयंस दे अट्रैक्ट H+ फ्रॉम बीटा कार्बन, हेंस सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा बट एलिमिनेशन विल टेक प्लेस, हेंस एलिमिनेशन टेक प्लेस टू गिव alkene,
राइट तो वो एलिमिनेशन प्रोसेस करके अल्कीन देगा, राइट। तो सिंपल सी बात समझ गए बच्चों आप, अगर KOH वाटर के साथ हुआ तो वो सब्स्टिट्यूशन करेगा, KOH अगर एल्कोहल के साथ हुआ तो बाजू में से H+ को भी खींच लेगा, इसकी वजह से एलिमिनेशन होगा और आपको अल्कीन मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। चलिए कॉपी करिए क्विकली इसको। चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 21, बहुत बड़ा सा ये सवाल है। चलिए सवाल क्या कहता है ये देखेंगे। पहले कहा है प्राइमरी अल्किल हैलाइड, चलिए एक चीज पे फोकस करेंगे, प्राइमरी कंपाउंड बनाना है हमें, ठीक है। प्राइमरी अल्किल हैलाइड जिसका फॉर्मूला है C4H9Br, इट इज रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH, मतलब एलिमिनेशन, इट विल गिव यू सम कंपाउंड B। तो इसका जब अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराओगे, एलिमिनेशन हो गया, कंपाउंड B मिलेगा। चलिए फिर ओके, दिस कंपाउंड B व्हेन रिएक्टेड विद HBr, कंपाउंड B का जब आप HBr के साथ रिएक्शन कराओगे वापस, तो इट विल गिव यू कंपाउंड C, एंड दिस कंपाउंड C शुड बी आइसोमर ऑफ A। कंपाउंड C क्या होना चाहिए भाई, कंपाउंड C जो है ना वो A का आइसोमर होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, A जब सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा, A मतलब आपका अल्किल हैलाइड, ओके, इट विल गिव यू द कंपाउंड D, एंड दिस इज C8H18 जिसका फॉर्मूला है, विच इज डिफरेंट। दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, this point is most important, which is different from when N-butyl bromide is reacted with sodium, right। तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब सोडियम से रिएक्ट करेगा तब जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, उसके कंपेयर में आपके A वाला जो सोडियम से रिएक्ट करेगा तब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अलग है, बोथ आर गिविंग डिफरेंट प्रोडक्ट, राइट। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं बच्चों, हमारे पास चॉइसेस क्या क्या है वो देखते हैं। वी आर गिवन है C4H9Br which is primary alkyl halide, it is primary alkyl halide। तो क्या चॉइस है अपने पास, तो 4 कार्बन में आपको प्राइमरी हैलाइड बनाना है। चलिए 2 चॉइस है हमारे पास, 4 कार्बन ले लेंगे बच्चों, एक ये पॉसिबल है प्राइमरी अल्किल हैलाइड, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो 3 कार्बन ऐसे रखो, चौथा ऊपर रखो, Br यहाँ रखो, राइट। तो ये भी आपका प्राइमरी अल्किल हैलाइड बना। तो हमारे पास यहाँ पे 2 चॉइस है, ये है आपके पास नॉर्मल, और यू कैन राइट 1 ब्रोमोब्यूटेन, दैट्स अ फर्स्ट चॉइस, 1 ब्रोमोब्यूटेन, या दूसरा चॉइस है आपके पास बच्चों यहाँ पे 2 मिथाइल 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 मिथाइल 1 ब्रोमोप्रोपेन। सो वी आर दिस 2 चॉइसेस। अब दोनों में से कौन सा चॉइस सही है वो चेक करना है आपको, राइट। ए कंपाउंड जो है यू कैन राइट ए कैन बी एनी ऑफ दिस 2, राइट, बिकॉज 4 कार्बन में प्राइमरी हैलाइड आप इसे 2 तरह से बना सकते हो, राइट। आप यहाँ पे हाइड्रोजन खुद से रखोगे, ध्यान रखना है बात को। चलिए आगे देखते हैं, हिंट क्या दिया अब यहाँ पे देखिए, राइट। जब आप जो आपका ए कंपाउंड है उस ए का जब आप सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जब आप कराओगे, ए का जब आप ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कराने वाले हो ना, तब जो प्रोडक्ट मिलेगा, दिस प्रोडक्ट इज डिफरेंट देन फ्रॉम व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइन इज रिएक्टेड विद सोडियम। अब पहले ये देखते हैं, व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम क्या होगा। व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम, राइट। तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब है बच्चों 4 कार्बन एक ही लाइन में, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जब सोडियम से रिएक्ट करेगा वुड्स रिएक्शन होगा, आपको ख्याल आना चाहिए, राइट। सीधा चेन को डबल करेंगे तो आपके पास 4 का चेन है, उसको डबल करो, आपको मिलेगा 8 कार्बन वाला कंपाउंड, राइट। दिस इज योर नॉर्मल ऑक्टेन, और इज दिस इज नॉर्मल ऑक्टेन, राइट। क्या है भाई, ये है आपका नॉर्मल ऑक्टेन। बट हमें ये कहा है कि हमारा जो कंपाउंड बनेगा सोडियम के साथ, आपका ए जो भी है इन दोनों में से कोई भी एक ए हो सकता है, और इस ए का जब आप रिएक्शन कराओगे सोडियम के साथ, तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का जब रिएक्शन कराओगे सोडियम के साथ, तब जो प्रोडक्ट बनेगा वैसा नहीं है, राइट। ओके, मतलब हमारा ये जो डी कंपाउंड है ना C8H18 वो ऐसा नहीं है, राइट, क्योंकि ये तो किसका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। जब रिएक्शन कराओगे तो आपको N ऑक्टेन मिलेगा, बट हमें ये कहा है कि जब हम A को रिएक्शन कराएंगे तब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा नहीं है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि इट इज नॉट D एज पर द गिवन क्वेश्चन, ये हमारा D नहीं है, राइट, ये हमारा D नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये A नहीं हो सकता है, दिस कैन नॉट बी ए, क्योंकि अगर ए आपका ये आपका ए हुआ तो इसका सोडियम के साथ रिएक्शन कराने से आपको ऐसा डी मिलेगा, बट आपको ऐसा कहा है कि डी ऐसा नहीं है, इसका मतलब दिस कैन नॉट बी ए। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि हैंस दिस कंपाउंड दैट इज 1 ब्रोमोब्यूटेन कैन नॉट बी ए,
1 ब्रोमोब्यूटेन कैन नॉट बी ए। तो ये दोनों हमारे पास ऑप्शन थे ए के लिए, उसमें से ये तो ए नहीं हो सकता है, तो ए यही होगा, राइट। चलिए तो एक हिंट हमें मिल चुका है बच्चों, दैट मीन्स योर ए हैज टू बी दिस कंपाउंड, दैट इज CH3 CH CH3 CH2Br। चलिए ये आपका ए है, एक चीज हमें मिल गया, दो ऑप्शन थे हमारे पास, उसमें से हमने सही ऑप्शन पकड़ लिया है कि यही आपका ए होगा। चलिए अब 1 बाय 1 रिएक्शन करते हैं बच्चों। ए का रिएक्शन कराओगे अल्कोहलिक KOH के साथ, उससे आपको मिलेगा कंपाउंड बी। चलिए कोई बात नहीं, रिएक्शन ऑफ ए विद अल्कोहलिक KOH विथ अल्कोहलिक KOH। चलिए बहुत सिंपल है। अब तो ए आपका ये रहा कंपाउंड बच्चों, CH3 CH CH3 CH2Br। चलिए बच्चों इसका रिएक्शन करा लेते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। पता है हमें एलिमिनेशन होने वाला है, साइज़ेव रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ से जाएगा बच्चों आपका Br, ओके। चलिए उसके बाजू में आपके पास कोई ज़्यादा चॉइस है नहीं, ये आपका अल्फा कार्बन है, उसके बाजू में बीटा एक ही कार्बन है, तो बीटा के पास से ही हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन कराएंगे। तो इसके पास से हाइड्रोजन निकाल लो, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड CH3 CH CH3, इसका H जा चुका है, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, राइट। तो ये मिला बच्चों आपको बी कंपाउंड, जो आपको कहा है ना बी, एलिमिनेशन से आपको बी मिलेगा। इसका नाम आप लिख सकते हो बच्चों 2-मिथाइल प्रोपीन। क्या नाम लिखोगे इसका, 2-मिथाइल प्रोपीन। यू विल राइट दिस एज 2-मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब आपको क्या कहा गया है बच्चों, आगे देखो, व्हेन द कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विद HBr इट विल गिव यू कंपाउंड सी। चलिए बी ये रहा, उसको आप HBr के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा बच्चों यहाँ पे, इसको मैं रिएक्शन करा रहा हूँ विद HBr, राइट। आल्किन आपका कंपाउंड है, आल्किन के साथ आप HBr ऐड कराओगे, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से आपको एडिशन करवाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों मार्कोनिकॉफ रूल। चलिए मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से आपका जो नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। चलिए कम हाइड्रोजन कहां पर है, इसके पास है, ठीक है। तो चलिए वहां पर लिख दिया बच्चों CH3 CH3, इसके पास आ गया Br, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हो जाएगा, इसके पास आएगा H। तो ये है आपका कंपाउंड C, राइट। एंड यू कैन सी कंपाउंड C एंड कंपाउंड, दिस वाज कंपाउंड A, राइट। And you can see compound A and compound C both have same formula and both are isomer of each other, खाली ब्रोमीन की जगह में चेंज है। यहाँ पे ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन के ऊपर है, यहाँ पे ब्रोमीन सेकंड कार्बन के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस C is isomer of A, C is isomer of the A। तो यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। बड़ा भी एक और रिएक्शन बाकी है, आपको ये कहा गया है कि जब आप ये A का रिएक्शन कराओगे सोडियम के साथ, आपको मिलेगा कंपाउंड D। चलिए वो भी कर ही लेते हैं, राइट। तो आपका ए का सोडियम के साथ रिएक्शन कराओ, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो C इज आइसोमर ऑफ A, राइट। लास्ट बात करते हैं बच्चों A विथ सोडियम। जब A का आपने सोडियम से रिएक्शन कराया, चलिए A आपका ये रहा बच्चों CH3 CH CH3, क्या है साथ में CH2Br। सोडियम से रिएक्ट कराएंगे बच्चों, ड्राई ईथर मीडिया होता है, वुड्स रिएक्शन होगा, और हम क्या करेंगे, चेन को डबल करेंगे। तो इतना आपका चेन है। चलिए इस चेन को आप डबल करेंगे बच्चों। चलिए जैसे आप चेन को डबल करोगे, आप इसको 2 बार रिपीट कर लो। आई नो कि आपको आता है ये देखिए एक बार हो गया आपका ये चेन। ऐसा ही सेम चेन उल्टा करके वापस रिपीट करेंगे। अब जगह नहीं है मेरे पास, क्या करूँ बोलो। चलिए ये हो गया आपका, ओके। तो इसका नाम क्या बनेगा बच्चों, चलिए इसका नाम बनेगा आपका 6 कार्बन लाइन में हेक्सेन, 2 और 5 के ऊपर मिथाइल है, तो इसका नाम बनेगा 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। और ये है आपका कंपाउंड डी, जो आपको डी कंपाउंड बोला है वो ये है, ओके। तो इस तरह से आपको बच्चों क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। आपको 1 बाय 1 रिएक्शंस जो है वो पकड़ने पड़ेंगे, कंपाउंड आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फ्रॉम सम गिवन कंडीशंस, राइट। एंड आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। चलिए फटाफट इसको कॉपी कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कन्वर्शन के ऊपर। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा गया, व्हाट हैपेंस व्हेन, कुछ सिचुएशन दिए है, उसका आपको रिएक्शन लिखना है। फर्स्ट कहा गया है व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। पहले रिएजेंट चेक कर लो, अल्कोहलिक KOH है, मतलब इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमिनेटिंग एजेंट, तो ये करेगा एलिमिनेशन, राइट। किसका एलिमिनेशन करना है, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड का। चले नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड ये हो गया आपका 4 कार्बन लाइन में, साथ में क्लोरो, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्शन कराओगे आप इसका अल्कोहलिक KOH के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग या डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। चलिए यहाँ से जाएगा क्लोरीन, बाजू में से जाएगा हाइड्रोजन, बन जाएगा आपका डबल बॉन्डेड कंपाउंड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यू विल गेट ब्यूट 1 इन,
ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट लिखना है बच्चों, इट विल डू एलिमिनेशन रिएक्शन एंड विल गिव यू ब्यूट 1 इन। चलिए सेकंड देखते हैं बच्चों, व्हेन ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे ही आपको मैग्नीशियम आया, आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, राइट। किसका करना है बच्चों, आपको ये देखो तो ब्रोमोबेंजीन, तो बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन, रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर मीडिया में, कुछ नहीं होता है, मैग्नीशियम सीधा अटैक करता है कहाँ पर, इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। चलिए और आपको क्या मिल जाता है बच्चों, ऊपर मिल जाएगा आपको MgBr, जिसे हम कहेंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम पूरा लिखना ब्रोमाइड, जिसे हम कहेंगे बच्चों फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलिए तीसरा रिएक्शन देखते हैं, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर। चले देखते हैं ध्यान से, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे पहले, राइट। सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन कराना है वाटर के साथ, कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज इन क्लोरोबेंजीन सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है, बिकॉज देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। तो यहां पे लिखेंगे नो रिएक्शन ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, बॉन्ड टूटने वाला ही नहीं है, तो रिएक्शन नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद एक्वियस KOH, वापस वही आया एक्वियस KOH है। अब एक्वियस KOH मतलब ये करेगा सब्स्टिट्यूशन, राइट। क्या करेगा बच्चों, ये करेगा सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट इज एक्वियस KOH, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, अभी हमने आगे स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन किया था। चलिए इथाइल क्लोराइड, ये हो गया इथाइल क्लोराइड, रिएक्शन करा लो बच्चों एक्वियस KOH के साथ, सब्स्टिट्यूशन करा लो, Cl की जगह पे OH डाल दो, बाकी बाय प्रोडक्ट आप बना लोगे KCl, राइट। चलिए रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ये भी आप लिख सकते हो, ये आपका प्राइमरी हैलाइड है, राइट। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, प्राइमरी हैलाइड अंडरगोज SN2, तो यू कैन ऑल्सो मेंशन द मैकेनिज्म हियर। SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और आपको प्रोडक्ट में मिलेगा इथेनॉल, 2 कार्बन वाले अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल यू विल गेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराना है सोडियम इन ड्राई ईथर। इतने को देख के आपको पता चल जाना चाहिए सोडियम इन ड्राई ईथर मतलब वुड्स रिएक्शन। चलिए किसका करना है आपको, मिथाइल ब्रोमाइड, कराओ रिएक्शन सोडियम विद ड्राई ईथर। क्या होगा बच्चों, 2 बार चेन जोड़ दो एक दूसरे के साथ, क्या प्रोडक्ट मिला आपको, इथेन मिला, बाय प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 2 बार NaCl, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट, राइट, समथिंग वी आर अवेयर अबाउट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट कहा है आपको मिथाइल क्लोराइड विद KCN। चलिए देखते हैं, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl रिएक्शन कराओगे KCN के साथ, सब्स्टिट्यूशन होगा, KCN इज आयोनिक कंपाउंड, तो अटैक करेगा कार्बन, ये एम्बिरियन न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन से अटैक होगा, यू कैन राइट हियर अटैक फ्रॉम कार्बन ऑफ CN ग्रुप to substitute chlorine, to substitute chlorine, right? ओके, तो सिंपल सा क्लोरीन को निकाल के आप CN डाल दो और ये बाई प्रोडक्ट हो गया आपका KCl, CH3CN 2 कार्बन हो गया, इसे हम कहेंगे इथेन नाइट्राइल। क्या कहेंगे इसे, हम कहेंगे इथेन नाइट्राइल। चलिए तो ये हो गया आपका पूरा रिएक्शन कंप्लीट। चलिए कॉपी करेंगे क्विकली, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो दिस इज इट फॉर द NCERT एक्सरसाइज ऑफ द हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर। ओके, एक और सेशन करेंगे जब हम बात करेंगे अबाउट द MCQs ऑफ दिस चैप्टर, जहां पे हम एंट्रेंस एग्जाम लेवल के इसके MCQs करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे वापस नेक्स्ट सेशन में।